जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों एक जंगल था। एक बार जंगल में बहुत ही भयंकर आग लग गई। सभी पशु पक्षी इधर उधर भागने लग गए। जंगल के सभी जीव जंतु पक्षी पशु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। चीता और चिल्लाने की आवाज, भौंकने की और चहचहाने की आवाजें सारे जंगल की हवा में गूंज रही थी। इस अराजकता के बीच जंगल के एकांत कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में दो आदमी रहते थे। उनमें से एक लंगड़ा था और एक अंधा, और दोनों घबरा गए। अब जब अंधे ने महसूस किया कि पास में कोई और मनुष्य भी है, तो उसने आदमी को कहा कि भाई मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं अंधा हूँ, मुझे थोड़ा सहारा दे दो जिससे मैं भी बच जाऊं, और मेरी मदद करने के भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब उस लंगड़े आदमी ने कहा कि भाई मैं कैसे मदद करूं, मैं तो खुद मदद के लिए इंतजार में बैठा हूं कि कोई मेरी मदद कर दे, क्योंकि मेरे एक पैर नहीं है और मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं तेरी मदद क्या करूं, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब उस लंगड़े आदमी ने कहा कि भाई मैं कैसे, ऐसा तो हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करें। उसने कहा कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। जब लंगड़े ने कहा कि हाँ मैं देख सकता हूँ लेकिन चल नहीं सकता, और तुम चल सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, तब अंधे ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी गर्दन पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताते जाना। तब वह लंगड़ा आदमी अंधे आदमी की गर्दन पर बैठ गया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशा। आज स्थिति बहुत ही भयानक थी। लंगड़ा अपनी लंगड़ाई के बावजूद अपनी पूरी ताकत से अंधे का साथ देता रहा। वह अंधे को खतरों से बचाता, उसे रास्ता दिखाता और उसे हिम्मत देता रहा। अंधा भी लंगड़े का पूरा साथ देता रहा, उसे अपनी पूरी ताकत से सहारा देता रहा। अब जहां रास्ता साफ दिखाई देता उधर लंगड़ा इशारा कर देता और अंधा उधर ही चलता। अगर सामने कोई खड्डा या कुछ भी आ जाए तो वह लंगड़ा उसे रोक देता। ऐसा करते करते दोनों रास्ता पार कर रहे थे। दोस्तों अगर इसी प्रकार से सब लोग मिलजुल कर रहें तो कभी किसी की जिंदगी में दुख या समस्या आएगी तो वे आराम से कट जाएगी और पता ही नहीं चलेगा। अब दोस्तों वे दोनों चलते हुए बहुत मुश्किल से, लेकिन दोनों आग की चपेट से बचकर जंगल से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर आते ही दोनों पहले तो बैठे, उसके बाद उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक ने कहा कि मैंने बचाया और एक ने कहा कि मैंने बचाया। हर एक ये दावा करने लगा कि उसने ही दूसरे को बचाया है, और अगर वह नहीं होता तो दूसरा मर जाता। अब इन दोनों में बहस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों में एक भी ये मानने को तैयार नहीं था कि इन दोनों की वजह से ही जान बची है। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होता तो उसकी जान नहीं बचती। अगर लंगड़ा नहीं होता तो रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर अंधा नहीं होता तो लंगड़ा रास्ता कैसे चल पाता। अब दोनों के बीच में बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मारपीट शुरू हो गई। उन दोनों ईश्वर ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए सब कुछ देखते रहे ऊपर से कि क्या हो रहा है, वह क्या हो रहा है, कोई दुखी है क्या। अब तो वह भगवान उन दोनों की लड़ाई देखते देखते थक गए, ऊब गए, और अंधे लड़के को कब तक देखता। उसे बहुत ही दया आई। उन्होंने सोचा कि ये इतनी साधारण सी बात इन दोनों की समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्यों दोनों की मदद
उन दोनों ने ही की है। बिना एक के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था। आज उसने कहा कि इन दोनों को ठीक कर दूं, उन्हें समझा दूं। उधर वे दोनों नाराज होकर एक दूसरे से अलग अलग झाड़ों के नीचे बैठे थे। विचार कर रहे थे कि किस तरह अंदर सोच रहा था कि इस लंगड़े की आंखें किस तरह फोड़ दूं। बड़ी अकड़ बनाए रखा है आंखों की, और मुझे अपनी आंखों का घमंड दिखाता फिरता रहता है बिना मतलब में। उधर दूसरी तरफ वह लंगड़ा आदमी भी सोच रहा था कि इस अंधे की टांग तोड़ दूं। आज इसे अपने पैरों पर बहुत ही घमंड है, तो इसके पैर ही टूट जाएं, फिर ये किस बात का घमंड करेगा। तभी ईश्वर स्वर्ग से धरती पर आए। उन्होंने सोचा कि मैं इन दोनों को मनपसंद कोई वरदान देता हूँ। पहले को उन्होंने सोचा कि अब मैं अंधे से पूछूंगा कि तू कोई वरदान मांग ले, तो वह मांगेगा वरदान की भगवान मेरी आंखें ठीक कर दो। अब जब भगवान ने अंधे से कहा कि कोई एक वरदान मांग लो, तो अब अंधा आदमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसने सोचा आज तो मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है कि भगवान खुद धरती पर आए हैं मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। लगता है इन्हें ही सही लगा हूँ। अंधे ने कहा कि हे प्रभु, जब दे ही रहे हो तो इतना बड़ा दिल बड़ा दिखा रहे हो, तो एक काम करो, इस लंगड़े की आंखें फोड़ दो, ताकि इसे अपनी आंखों पर घमंड है तो वह घमंड रहे ही ना। अब भगवान बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए, और अब वे भगवान दूसरी तरफ उस लंगड़े आदमी के पास गए और उससे कहा कि बेटा कोई ना मनपसंद वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब वह लंगड़ा आदमी बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा कि हे भगवान, लगता है हमारी लड़ाई में आपको मैं सही लगा हूँ, तभी आप मुझे वरदान देने हो। अगर आपकी मुझ पर इतना ही कृपा करनी है तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि इस आदमी के पैर अभी के अभी टूट जाएं। फिर यह अपने चलने पर बहुत ही घमंड करता है ना, तो फिर कैसे करेगा ये अपने चलने पर। अब ईश्वर ने तो बहुत चौंक गए। भगवान ने सोचा ये अंधे लंगड़े दोनों के दोनों बड़े खतरनाक हैं। भगवान ने लंगड़े से पूछा, सोचा था यही कि कम से कम यह बुद्धिमान दिखाएगा, अपने पैर ठीक करवा लेगा, लेकिन उसने कहा जब आ ही रहे हैं तब इतना कर दो कि इस अंधे की टांग तोड़ दो। और दूसरी तरफ लंगड़ा भी इसी की तरह अब ये इसकी आंखें तोड़वाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों चाहते हैं तो अपनी कमियों को पूरा कर सकते थे, लेकिन इन्हें तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में इतना मजा आ रहा है कि ये अपना फायदा देख ही नहीं सकते, जबकि एक दूसरे से इतना जल रहे हैं। तीन के खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर क्या कर रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। इनके हाथ में इतना अच्छा मौका आया था, लेकिन इन्होंने अपनी बेवकूफी और जलन की वजह से वह मौका ही गवा दिया। ईश्वर के वरदान का भी गलत ही उपयोग होगा। अब भगवान हम दोनों की लड़ाई देखकर इतना परेशान हो गए कि इन दोनों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, दूसरों की भलाई ही के बारे में नहीं। ईश्वर हैरान रह गए। उसके बाद में भगवान को धरती पर आना ही छोड़ दिया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी दया और वरदान का इस तरह गलत उपयोग किया जाएगा। उस दिन से ईश्वर ने उसके सिखा दिया कि कभी कभी लोगों की बुद्धिहीनता ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपसी सहयोग और कृतज्ञता इतने महत्वपूर्ण है, और कैसे स्वार्थ और क्रोध हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल मिलता हुआ नहीं दिखता है,
और इसलिए मैं वह मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य कार्य करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से जलता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्म योगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना दोस्त है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 34 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।